कैसे एक नबी के बेटे ने अपनी सगी बहन से शादी करने के लिए अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। इसे कत्ल की ऐसी क्या सज़ा मिली जो आज तक किसी को ना मिली है ना मिलेगी। इसने अपने भाई की लाश के साथ क्या किया, आज की वीडियो में हाबील और काबील का मुकम्मल वाक़या हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में सुनाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, तारीख़ के उलमा का बयान है कि हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हर हमल में से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह किया जाता था। और चूंकि इंसान सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में मुनहसर थे, तो आपस में निकाह करने के अलावा और कोई सूरत न थी। इसी दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह लियोदा से जो हाबील के साथ पैदा हुई थी और हाबील का अकलीमा से जो काबील के साथ पैदा हुई थी करना चाहा। काबील इस पर राज़ी न हुआ और चूंकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी इसलिए उसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि वो तेरे साथ पैदा हुई है लिहाजा वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं है। काबील कहने लगा, ये तो आप अलैहिस्सलाम की राय है, अल्लाह ताला ने यह हुक्म नहीं दिया। आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ये समझते हो तो तुम दोनों कुर्बानियाँ लाओ, जिसकी कुर्बानी मकबूल हो जाए वही अकलीमा का हकदार है। उस ज़माने में जो कुर्बानी मकबूल होती थी, आसमान से एक आग उतरकर उसको खा लिया करती थी। काबील ने एक अंबार गंदम और हाबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को ले लिया और काबील की गंदम को छोड़ दिया। इस पर काबील के दिल में बहुत बोझो हसद पैदा हुआ और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले गए तो काबील ने हाबील से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा, क्यों? काबील ने कहा, इसलिए कि तेरी कुर्बानी मकबूल हुई और मेरी कुर्बानी कबूल ना हुई और तू अकलीमा का मुस्तहिक ठहरा, इसमें मेरी ज़िल्लत है। हाबील ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला सिर्फ डरने वालों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। हाबील के इस मकूले का मतलब यह है कि कुर्बानी को कबूल करना अल्लाह अज़्ज़ा वजल का काम है। वो मुत्तकी लोगों की कुर्बानी को कबूल फरमाता है। तू मुत्तकी होता तो तेरी कुर्बानी कबूल होती। ये खुद तेरे अफ़ाल का नतीजा है, इसमें मेरा कसूर क्या है? अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से इब्तदा हो, हालांकि मैं तुझसे कवी और तवाना हूँ। ये सिर्फ इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मैं डरता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा यानी मेरे कत्ल करने का गुनाह और तेरा गुनाह यानी कि जो इससे पहले तूने किया कि वालिद की नाफरमानी की, हसद किया और खुदाई फ़ैसले को ना माना, ये दोनों किस्म के गुनाह तेरे ऊपर ही चढ़ाई करेंगे और तू दोज़की हो जाएगा। दोस्तों, काबील तमाम गुफ्तगू के बाद भी हाबील को कत्ल करने के इरादे पर डटा रहा और उसके नफ्स ने उसे इस इरादे पर राज़ी कर लिया। चुनाचे काबील ने हाबील को किसी तरीके से कत्ल कर दिया, लेकिन फिर हैरान हुआ कि इस लाश का क्या करे, क्योंकि उस वक्त तक कोई इंसान मरा ही नहीं था। मुद्दत तक लाश को पुश्त पर लादे फिरता रहा। फिर जब उसे लाश छुपाने का कोई तरीका समझ ना आया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन को कुरेद रहा था। चुनाचे यूं हुआ कि दो कौवे आपस में लड़ पड़े। इनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन को कुरेद कर घड़ा खोदा और इसमें मरे हुए को डालकर मिट्टी से दबा दिया। ये देखकर काबील को मालूम हुआ कि मुर्दे की लाश को दफन करना चाहिए। चुनाचे उसने ज़मीन को खोद कर उसे दफन कर दिया। वैसे तो काबील बहुत खूबसूरत और जवान था, पर इसने अपने भाई हाबील को कत्ल किया तो अल्लाह ताला ने उसके चेहरे की रंगत स्याह कर दी और उसे बदसूरत बना दिया। एक हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी शख्स नाहक कत्ल होता है तो उस कत्ल का गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील को ज़रूर मिलता है, क्योंकि उसी ने सबसे पहले कत्ल का तरीका राइज किया। बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 413 हदीस नंबर 3335। कुरान पाक में है तर्जमा, तो उसके नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर राज़ी कर लिया तो उसने उसे कत्ल कर दिया। फिर वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन कुरेद रहा था, ताकि वो उसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। कौवे का वाक़या देखकर कातिल ने कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा लेता। तो वो पछताने वालों में से हो गया। दोस्तों, काबील बाद में मुशरिक बन गया और शैतान के बहकावे में आकर आग की परस्तिश करने लगा। इसके एक नाबीना बेटे ने उसे पत्थर मारकर मार डाला। ये वाक़या बहुत सी इबरतों और नसीहतों पर मुश्तमिल है। इनमें से एक ये कि इंसान ने सबसे पहले जो जुराइम किए उनमें एक कत्ल था, और दूसरी ये कि हसद बड़ी बुरी चीज़ है। हसद ही ने शैतान को भी बर्बाद किया और हसद ही ने दुनिया में काबील को भी रुसवा कर डाला। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपका इस किस्से के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।